पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मौजूद हैं अनूप धानक जी। स्वतंत्र कार्यभार इनको मिला है श्रम विभाग का, रोजगार विभाग का, और कई विभाग इनके संबंधित हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ। दुष्यंत जी इन पर पूरा भरोसा करते हैं। चौटाला परिवार के करीब लोगों में से हैं, दुख सुख के साथी हैं। हमेशा संघर्ष के दौर में भी इन्होंने उस वक्त जेजेपी ज्वाइन की थी जब सारे लोग इनेलो में हुआ करते थे। बातचीत करेंगे धानक साहब से। धानक साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। धानक साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक, बधाई स्वतंत्र कार्यभार की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेबर डिपार्टमेंट में प्रमुख रूप से अब आपका क्या टारगेट रहेगा, कैसे कार्यप्रणाली रहेगी? लेबर डिपार्टमेंट पहले भी मैं हमारे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ डिपार्टमेंट में अटैच था, और पहले भी हमने अनेकों स्कीम जो इनके अंदर थी वो लागू की हैं। चाहे सबसे बड़ा हमारा मुद्दा 75% जो युवाओं को रोज़गार देने का था, वो हमने उसमें विधानसभा में हमने पास करके उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो 75% जो प्राइवेट सेक्टर में जो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, सबसे बड़ा तो हमारा पहले तो वो है कि वो कामयाबी हमने मिले, और 75% जो युवाओं को रोज़गार मिले वो रोज़गार देने का वादा है। दूसरा, जो और भी जो अन्य स्कीमें हैं, जो पात्र लोगों को, सही पात्र लोगों को वो स्कीमें मिले, ये हमारी मंशा है, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो पात्र लोगों को वो उनको सुविधाएं मिले। लेबर डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, काफ़ी चैलेंजेस हैं इसके अंदर, विशेषकर लेबर की चिकित्सा को लेकर। ईएसआई हॉस्पिटल भी आपके अंतर्गत आते हैं, आप सारी चीज़ों को पहले ही हैंडल कर रहे हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स कहीं खोलने की कोई प्लानिंग हो? हमने हिसार में, सोनीपत में, झज्जर में तो हमारी प्लानिंग है, और भी कहीं से भी कोई डिमांड आएगी तो उसमें हम से डिस्पेंसरी खोलने की कोई बात आएगी तो उसमें डिमांड के ऊपर हम खोलने का भी काम करेंगे। धानक साहब, कोविड दिन ब दिन बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन, तो इस स्थिति में क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, ईएसआई के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कोई विशेष गाइडलाइन आपने जारी की हो? जो हमारी स्टेट की गाइडलाइन है, चाहे वो WHO की गाइडलाइन है, सेंटर की गाइडलाइन है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को भी हम भी हमारे जो ईएसआई के हॉस्पिटल उसमें गाइडलाइन को जारी करेंगे, और जो उन के अनुरूप हम भी अपने ईएसआई डिपार्टमेंट में अपने काम करेंगे। वैसे तो ईएसआई के हॉस्पिटल्स में जो हमारे पास जानकारी है, आज तक दवाइयों की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप सरकार से इस मामले में और भी प्रस्ताव कोई रख सकते हैं कि समय के अनुसार जो लेटेस्ट मेडिसिन आती हैं आवश्यकता के अनुसार वो भरपाई की जाए। जो समय के अनुसार डिमांड आएगी उन डिमांडों को पूरा भी करेंगे, और उनका आगे भी हम डिमांड करेंगे, वो हम उनकी डिमांड पूरी करवाएंगे। धारक साहब, जो विशेषकर अगर देखा जाए, क्योंकि जो श्रम आयुक्त आपके बैठते हैं जगह जगह, डीएलसी वगैरह बैठते हैं, एएलसी वगैरह बैठते हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, सब डिवीजन पर, इनकी कार्यप्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं मजदूरों को ये शिकायत रहती है कि उनके मामले जल्दी हल नहीं किए जाते। जो लेबर लीडर हैं वो भी आपसे समय समय पर मिलते रहते हैं। इनकी कार्यप्रणाली का शुद्धिकरण कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ समस्याएं आती हैं, पहले भी हमने, चाहे वो लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन के पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, उनके बीच में बैठ करके हमेशा उनको सुलझाने का काम किया है, और भी जहाँ जहाँ भी कोई समस्या आएंगी तो भी उन समस्याओं को अभी निपटाने का काम करेंगे। धारक साहब, जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ, इस गठबंधन को पूरी तरह से दोनों दल लागू कर रहे हैं। 2 मंत्री बने, उनमें से एक जेजेपी के भी हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन की सरकार है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। लोगों की भलाई के लिए दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं भी लागू कर रही हैं, और भी जो हमारा जो अंदर की हमारी भावना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा गठबंधन चल रहा है, और अच्छे तरीके से जो ये 3 साल और हमारे शेष बचे हैं, बड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसमें काम करेंगे, और मिलजुल करके हम काम करेंगे। धारक साहब, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि 3 साल बचे हैं, जो जेजेपी का घोषणा पत्र था उसमें जो चीज़ें बैलेंस है, वो दुष्यंत जी भी कई बार कह चुके हैं कि हम क्रम अनुसार सारी चीज़ें पूरी करेंगे। आपका क्या दावा है इस बारे में? लगभग हमारे 40% जो हमारे वादे थे वो पूरे हो चुके हैं, और दिन प्रतिदिन हमारा प्रयास है, दोनों गठबंधन की सरकार है, हमारे उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठ करके दिन प्रतिदिन उनका प्रयास है, जो और भी घोषणाएं हमारी बची हैं उनको भी हम जल्दी पूरा करवाने का काम करेंगे। धानक साहब, जब ये गठबंधन हुआ था लगभग 2 सवा 2 साल पहले, उस वक्त से कांग्रेस हो या इनेलो ये कहते थे कि ये गठबंधन एक स्वार्थ का गठबंधन है, लंबा नहीं चलेगा, लेकिन सब चीज़ें कयास उनके खारिज हो गए। ये चीज़ें तो कांग्रेस से जा करके पूछो या जिससे भी पूछना है, क्योंकि हमने तो कोई स्वार्थ का गठबंधन हमारा तो था नहीं। हमने तो देश की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए हमने अपनी सरकार जो बनाई थी,
भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। हमने प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए सरकार बनाई थी और उस लोगों की भलाई भी कर रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। और लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है ये बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये हैं अनूप धानक जी जो हमारे से अभी बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल्स के जहां मामला लेबर से कंसर्न जो रखते हैं ईएसआई के, वहां किसी तरह की कोई मेडिसिन की कमी ना आने दी जाएगी। इसके अलावा ये गठबंधन जो है दिलों का गठबंधन है और अटूट गठबंधन है। पहले दिन से ही जेजेपी ये क्लेम करती रही है। जो विपक्ष है वो ऐसी हताशा में बातें करता रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।